किसी कार्य को सरकार प्रशासन के द्वारा अगर ना हो पाए तो सामाजिक संगठन के लोग आगे बढ़ चढ़कर उस काम को सिरे चढ़ाकर आम जनता को ये तसल्ली दिलाते हैं कि ऐसे विकट परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसा ही कारगुजार मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं, लेकिन जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, अभिषेक गोस्वामी, जो फ़िलहाल फरीदाबाद के कुछ मुद्दों को उठाकर चर्चा में आए और अब आलम यह है कि आम आदमी पार्टी की चोला पहन चुके हैं और जनता ये कह रही है कि अभिषेक गोस्वामी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इसके जानने के लिए हम बात करेंगे इनसे, क्योंकि आज जब हालात फरीदाबाद के कुछ मुद्दों के लेकर बदतर होती है तो इन जैसे सामाजिक संगठन आगे आकर समाज में लोगों की सेवा करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। अभिषेक गोस्वामी जी, आज जनता आपसे आपकी कारगुजारी जानना चाहती है कि आपने किया क्या है, और जनता ये भी जान ले, और ख़ासकर स्पेशली जब आप वार्ड नंबर 8 में रहते हैं तो वो जनता जाने कि जिस शख्सियत की बात हो रही है उन्होंने कुछ समाज सेवा करके कुछ दिया है। तो आपने अपने समय से क्या कुछ दिया है जो जनता आपके ज़रिए जाने? देखिए, सबसे पहले तो मैं PNN चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 13 साल से मैं सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के सहयोग करता आया हूँ, और मेरी एक NGO है पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी, जिसके तहत मैंने गरीब लड़कियों की पाँच लड़कियों की मैं शादी कर चुका हूँ अब तक, और कभी किसी से सहयोग नहीं लिया। जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल, एक ग्रुप है, उन्होंने ही सहयोग करके बहुत ही बेहतरीन शादी करी। दूसरा, आपने सुना होगा कि जो है 100 मीटर का एक मुद्दा है जो पूरा इंटरनेशनल बन चुका है आज की डेट में, और कोई भी नेता वहाँ काम नहीं कराना चाहता। उसके लिए मैं लगातार संघर्षरत रहा और आज भी हूँ, और मेरी इच्छा यही है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जब सारी जगह काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, जब उन पर रजिस्ट्रियाँ हैं, डेवलपमेंट चार्ज है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, तो फिर उन्हें वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही जो दूसरे लोगों को दी जाती है। नेतागण आते हैं और वो निजी स्वार्थ लेके अपना वोट लेने के बाद वहाँ घूमते भी नहीं हैं, और मैं उसी 100 मीटर में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। चलिए, आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी फहरिस्त में अगर बात करूं कि जब आप समाज सेवा करते हैं तो पीछे बड़ा मुद्दा है। आज फ़िलहाल आज भी मुद्दा ही बना हुआ है, हार्डवेयर पाली का जो रोड है, उस टाइम आप प्रोटेस्ट किए तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, और इसके साथ साथ कुछ और भी ऐड ऑन किए थे आप लोगों ने? देखिए, जब मैंने बाबा के साथ मिलके, बाबा राम केवल के साथ मिलके मैंने अर्धनग्न प्रदर्शन भी करा, अनशन करा 8 दिन का। उसके बाद जैसे ही मंत्री जी ने अनशन खुलवाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक प्याली से हार्डवेयर की रोड और हार्डवेयर से 22 सेक्टर की रोड आपको मिल जाएंगी। लेकिन हालत यह है, आज की डेट में उधर का काम तो आधा हो चुका, लेकिन जो प्याली से हार्डवेयर का, जो जहाँ पे इनके वोटर नहीं पड़ते, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, तो वहाँ इन्होंने काम रोका हुआ है, जिसके लिए मैंने अभी दोबारा से अर्धनग्न अभी करा था सप्ताह भर पहले। तो मेरे को पीछे से जो इन्फॉर्मेशन आई, चंडीगढ़ से भी मेरे पास फ़ोन आया कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए, आपकी पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जब डिप्टी CM साहब आए थे, उनसे मिलने गया था, तब CID ने मुझे गिरफ़्तार किया, और उसके बाद मेरे को अधिकारीगण सब मिले नगर निगम के, और CID वाले भी मिले। उन्होंने मेरे से समय मांगा था उस समय भी, और उन्होंने तुरंत के तुरंत जो अधिकारी जो है बदमाशी कर रहा था रोड ना बनने को लेकर, उस अधिकारी का रातों रात तबादला किया गया 12:30 बजे, और अब नए अधिकारी जो हैं शर्मा जी हैं, वो हैं इस समय, और चेक पास हो चुका है। लेकिन काम रुका हुआ है, वो किस वजह से रुका हुआ है वो ही जानते हैं। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल जी प्रोटेस्ट करते करते आज के टाइम में मंत्री है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि इस समाज सेवा करके या फिर कुछ मुद्दों को उठा करके कहीं आप अपना कहीं कुर्सी तलाश रहे हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र को लेकर चलूँगा। पिछले 20 सालों में आप ही लोग मुझे बताइए कि क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। खुलेआम रोडों पे शराब पी जाती है, ठीक है, शाम के समय लड़कियों का निकलना 2 बार हो जाता है रोडों से, गलियों में नहीं घुस सकती लड़कियाँ, ठीक है, रोडें सारी जर्जर पड़ी हैं, लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हुई हैं, जबकि बिल में उनका पैसा कटता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं चाहता था
कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए युवाओं को। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी युवा भाई हैं जो समझदार हैं, और जनता से भी अपील करता हूँ कि ऐसे युवा को आप आगे भेजिए जो आपके काम करा सके और भाग दौड़ कर सके। वार्ड की बता रहे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, उसके बाद से सड़क, पानी, ऐसे मुद्दे, और शराब की जब बात कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या रोल है? अभी फ़िलहाल किस तरीके से आप इस पे वर्क कर रहे हैं और कहाँ आप समस्या देख रहे हैं, वो आप बताएं जरा। देखिए, जो शराब का मुद्दा मैंने उठाया था, इसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट किया था डबुआ चौक पे ही। उसके बाद मैं डीसी साहब से मिलने गया था। डीसी साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया अपने साथियों के साथ मिलके। वो लेटर आज की डेट में आप कहीं भी किसी भी थाने में, मैं सारे मीडिया चैनल से कहना चाहूँगा, अपने अपने इलाके के जितने भी थाने के अंडर में जो पड़ते हैं ठेके शराब के, उधर जाएं और थानों वालों से पूछे कि आपने क्या कार्रवाई करी है, क्या नहीं करी है। मैंने अपने वार्ड 8 में सारे शराब के ठेकों के बाहर जो खुलेआम पीते थे लोग, वो बंद करा दिए हैं। पानी या सीवरेज के, तो इसमें क्या आपकी भागीदारी रहा, क्या रोल आपने निभाया इसमें? देखिए, पानी के लिए तो सबसे बड़ा इसका आपने अच्छा जिक्र करा। पानी का मुद्दा कहीं ना कहीं ये नेतागढ़ जो हैं पुरानी, ये बना के रखना चाहते हैं। अभी गर्मी थी फिलहाल, आपने देखा आपकी कितनी त्राही त्राही मची पड़ी थी। मैं अपने वार्ड 8 की बात करूँगा। डिस्कवरी स्कूल में सन 2009 में वहाँ के लोगों ने ट्यूबवेल लगाने के लिए अपील करी। फिर ये प्रोटेक्शन वगैरह हुए और सरकारें बदली। दोबारा से ये जब नीरज शर्मा जी बने, उस टाइम भी लोग गए, कविंदर ने मना कर दिया, जो पार्षद थे मौजूदा, उन्होंने भी अपनी तरफ से आश्वासन ठीक नहीं दिया, जिसके बाद वो लोग नीरज शर्मा जी भी, वो लिखित है, बाकायदा कंप्लेंट है मेरे पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मैं बरवली बोल रहा हूँ, वो सारी कंप्लेंट है मेरे पास हैं, क्योंकि उसमें मेरे खुद के भी हस्ताक्षर हैं, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ। तो बाकायदा उसको लेकर अब लास्ट में जाके जब करा, तब जाके लड़ झगड़ के वो ट्यूबवेल का काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो ठीक तरीके से कार्यरत नहीं है। दूसरा, अपने यहाँ पूरे NIT में 5 टंकियाँ हैं जिनको अभी तक चालू नहीं कराया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ PNN चैनल को कि वो जितनी भी टंकियाँ हैं उनमें करोड़ों रुपए खर्च करे गए हैं, लेकिन एक भी टंकी आज तक चालू नहीं कराई गई है। जो आप पानी की टंकी ऊपर देखते हैं ये वाली, ये एक भी टंकी चालू नहीं है। और आज की डेट में हालात ये है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, जर्जर हालात में दोबारा हो रही है ये। और अगर मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, अगर ये पाँचों की पाँचों, क्योंकि आपकी एक ये जवाहर कॉलोनी में है, जनता कॉलोनी में, ये डबुआ में है, आपके पर्वतीय कॉलोनी में पड़ती है एक आपके, और एक आपकी ये नैन चौक के पास पड़ती है। इस तरीके से टोटल 5 हैं। जिस दिन ये चालू हो जाएंगी, शायद लोगों को मोटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी अपने आप आएगा उनके यहाँ। फराटीदार आप भी कहीं ना कहीं RTI लगाते रहते हो, तो किस किस चीज़ पे लगाया है और उसका क्या निष्कर्ष आने वाला है? देखिए, मैंने डबुआ पाली रोड पे लगाई है RTI, जिसका मुझे अब तक 4-5 महीने हो गए जवाब नहीं मिला। 2 बार मैंने रिपीट कर दी है। ठीक है, आपकी जो ये प्याली से और 60 फुट एंड तक की मैंने RTI लगा रखी है, ये भी 2 बार रिपीट कर रखी है। पूरा कितना खर्चा हुआ, क्योंकि इनके बिहाफ में जो पेपरों में है रोड बन चुकी है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है रोडें बन चुकी हैं। और इन्होंने उसको काफ़ी कुछ, जब CM साहब आए थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि दोनों तरफ लाइटें रहेंगी, बीच में डिवाइडर रहेगा, ये होगा वो होगा। आपने देखा होगा, प्याली से थोड़ी सी दूर आगे तक चलते हैं, खाली शमशान घाट से पहले जो मंदिर बनता है वहीं तक वो डिवाइडर है, उसके बाद वो डिवाइडर नहीं है, वो भी आज की डेट में जर्जर हालत में है। तो ऐसे इन कारणों से मैंने ये RTI यहाँ लगाई। मेरा मेन उद्देश्य जो है, राजनीति करना कतई नहीं है। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि जो अपनी NIT 86 है उसको मैं इतना तो कर दूं कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या उनका भविष्य है वो खतरे में ना देखे। जब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बेचैनी इससे कुछ बढ़ जाएगी लोगों में। एक तो पहली बात, आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा क्या लगा जो आम आदमी पार्टी आपके लिए कुछ यूनिक है? और जब आप कह रहे राजनीति नहीं करना है, तो दूसरों को कैसे सिक्योर करेंगे कि अगर हो सकता है पार्टी ने आप ही को दे दी कि भाई जिम्मेदारी, चलो चुनाव लड़ो, तो फिर क्या करोगे ऐसे सूरत में? देखिए, मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, प्रेजेंट में जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति नहीं कहलाती, वो कूटनीति कहलाती है। गंदी नीति राजनीति नहीं है, वो गंदी नीति है। राजनीति वो होती है जहाँ समाज सेवा और राजनीति दोनों मिलकर समावेश करके और आगे तक, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद में वो आवाज़ उठनी चाहिए और वहाँ से बिल पास होना चाहिए, और आपके जितने भी आपके एरिया में जो कार्य रह जाते हैं उनके लिए वो राजनीति के तहत आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एज ए सोशल वर्कर आप केवल एक सीमित दायरा होता है कि आप लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं,
उनके लिए फ़ाइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन कार्य वही करा सकता है जो राजनीति में हुआ। मैंने देखा है कि वहाँ का एक गरीब आदमी भी ये नहीं कहता कि केजरीवाल ने ख़राब काम किया है। अब चाहे स्कूल ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे बिजली का बिल ले लो, कोई भी आप कार्य देख लो, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने मतलब सॉल्व करे हैं। चलिए, आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी, किस तरीके से चुनावी, हालांकि चुनाव तो अभी दूर है, चुनाव की बात नहीं हो रही, लेकिन आम जनता, जब आप सोशल वर्कर के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनता कैसे आपसे लाभान्वित होगी? वार्ड नंबर 8 की जनता अगर अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती है किसी समस्या को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, तो किस किस मुद्दे पर आपसे संपर्क कर सकती है? देखिए, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा मेरे से कि जो है जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, जनता को भी इस समय जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, उन निस्वार्थ भावना से जनता को जागृत करें, और उन्हें एहसास होना चाहिए जनता को भी कि अब तक किसने हमारे लिए काम किया, किसने नहीं किया, और उसी के बिहाफ पर अगर उसने काम किया है तो उसे आगे बढ़। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।